इस बुलेटिन में बात करेंगे विवादित बयानों से महिलाओं के अपमान के बारे में। इस बीच साध्वी ऋतंभरा का लड़कियों पर विवादित बयान सामने आया। ऋतंभरा ने लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाए हैं। रील बनाकर पैसा कमाने को भी शर्मनाक बताया। गंदे गाने पर ठुमके लगाकर पैसा कमाओगे, ऋतंभरा ने सवाल पूछा। कहा कि घर के अंदर गंदी कमाई आती है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो अब जो है साध्वी ऋतंभरा का ये बयान सामने आया। उनके पिता और पति कैसे बर्दाश्त करते हैं, ऋतंभरा का ये सवाल जो है वो उन्होंने पूछा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इस तरीके से लगातार महिलाओं पर विवादित बयान का सिलसिला ये देखने को मिल रहा है। तो इस बीच साध्वी ऋतंभरा का ये बयान सामने आया। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य जो है वो विवादों में घिरे हुए नजर आए। इसके बाद प्रेमानंद महाराज भी विवादों में घिरे हुए नजर आए। उन्होंने भी महिलाओं को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर विवाद जो है वो काफी देखने को मिला। और अब साध्वी ऋतंभरा का ये बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। साध्वी ऋतंभरा का ये बयान जो है वो विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने लड़कियों के रील बनाने को लेकर भी कहा कि इससे कमाई जो होती है वो गंदा पैसा होता है और ये गंदा पैसा घर में आता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से ये बयान साध्वी ऋतंभरा का निकलकर सामने आया है, इस बयान पर अब सियासत जो है होती हुई नजर आ रही है, विरोध होता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो लगातार महिलाओं में तो इस बीच जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध, काफी ज्यादा आक्रोश है। तो ऐसे में साध्वी ऋतंभरा और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने क्या कुछ कहा था जिसको लेकर विवाद हुआ, आप देखिए। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, कर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी जुड़े हैं और हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला जुड़े हैं, दोनों हिंदू धर्मगुरु। और आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा भी जुड़े हैं। पहले उनसे कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। वीर, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्मगुरुओं का महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया, जिसको लेकर काफी ज्यादा विरोध जो है वो भी लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रकरण है वो मथुरा के वृंदावन में ही प्रेमानंद के बाद अनिरुद्धाचार्य के बाद अब साध्वी ऋतंभरा विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले अनिरुद्धाचार्य ने 14 साल की लड़कियों को शादी के लिए कहा था, उसके बाद कहा 25 साल की उम्र में लड़की की शादी होगी तो वो 4 जगह मुंह मारेंगे। उसके बाद प्रेमानंद महाराज का बेतुका बयान आया महिलाओं को लेकर। लगातार विरोध के जो है वो महिलाओं में देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब इस विरोध के बीच आज साध्वी ऋतंभरा का ये विवादित बयान सामने आ रहा है। इसको लेकर के लगातार जो आक्रोश है वो महिलाओं में नजर आ रहा है। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि जिस तरीके से लड़कियां जो रील बनाती है, हिंदू जो लड़कियां हैं वो अश्लील गानों पर ठुमके लगाते हैं, उनके माता पिता को ये बर्दाश्त कैसे? हाय राम इस तरीके से उन्होंने
कहा है। और इसको लेकर के जैसे ये वीडियो, हालांकि ये जो वीडियो है इंडियन न्यूज के पास अभी अनुराग के व्हाट्सएप से भेजा गया था, और अनुराग के जो अनुयायी है उनके द्वारा ये कहा गया कि साध्वी ऋतंभरा ने भी इस तरीके की टिप्पणी की। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो अनुराग, साध्वी ऋतंभरा और प्रेमानंद, तीनों धर्म गुरु हैं, सनातन को मानने वाले, सनातन का प्रचार प्रसार करो, सनातन के मानने वाले लोग ही अब हिंदू युवतियों को, लड़कियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, उन पर अवैध टिप्पणियां कर रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं में काफी नाराजगी है, लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार महिलाओं के द्वारा की जा रही है। कल महिला अधिवक्ता सौम्या शुक्ला और पूजा कौशिक के द्वारा महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान को बाकायदा एक लिखित में शिकायती पत्र दिया गया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन स्तर से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई की लगातार जो मांग है वो लगातार यहाँ की जा रही है। और इसी बीच अब साध्वी ऋतंभरा का ये जो बयान है वो यहाँ आ चुका है, और साध्वी ऋतंभरा के बयान के बाद अब महिलाओं में काफी आक्रोश है। जब तो उनका साफ तौर से कहना है कि जब महिला की इस तरीके से चीरहरण करने लग जाएंगी तो महिला सुरक्षा की साथ कहाँ होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए साध्वी ऋतंभरा का तो एक और ये सामने आया कि साध्वी ऋतंभरा जो बयान है, अब लोग इसे इस तरीके से जोड़ के देख रहे हैं कि साध्वी ऋतंभरा आरएसएस से जुड़ी हुई है, साध्वी है, महिला है, और वो खुद महिलाओं को इस तरीके से टारगेट कर रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि रील और ठुमके लगा करके जो हिंदू युवतियां हैं, लड़कियां हैं, वो अवैध तरीके से पैसा कमा रहे हैं। उनके माता पिता को कैसा लग रहा हो, कैसे वो गंदा पैसा बाहर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अमर्यादित भाषा है, अमर्यादित टिप्पणी है, इसको लेकर जो विरोध है वो लगातार कृष्ण नगरी मथुरा में देखने को मिल रहा है। महिलाओं में काफी आक्रोश है, और लगातार अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से प्रेमानंद और अनुराग के खिलाफ महिलाओं के द्वारा शिकायती पत्र दिए गए थे, क्या अब साध्वी ऋतंभरा के खिलाफ भी महिलाओं के द्वारा ये कार्रवाई की मांग उठेगी, या फिर इसी तरीके के ये जो बयान है क्यों आखिरकार बिल्कुल वीर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार इस पूरे मामले को लेकर विरोध बढ़ता चला जा रहा है। खासकर अगर महिला वर्ग को लेकर बात करें, महिलाओं में भी खासी नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। वीर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। मधुर जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर बात लगातार जो बयान देखने को मिले हैं, इन बयानों को लेकर की जाए, क्या एक ही नजर से सभी महिलाओं को देखना ठीक है? सनातन संस्कृति में सनातन की परंपरा को, सनातन की जो है संस्कारों को उजागर करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए संतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है जी। बिना संत के यह संस्कार जीवित नहीं है, और संतों की मर्यादा को, संतों के जो है आचरण को ही व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है। वस्तुतः बयान में कभी कभी क्या होता है कि हम भावावेश में, भावुकता में तमाम चीजें ऐसे हैं जो समाज में कुरीतियों को देखते हैं, कुपद्धतियों को देखते हैं, तो मुख से कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकल जाती हैं। लेकिन वस्तुतः क्या है, समाज में आज जो परिस्थितियां कुछ न कुछ जगहों पर देखने को मिल रही हैं, जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, उन सब को देखते हुए कथावाचकों ने, साधु संतों ने अपने बयान जारी किए, और इस बयान से महिला आयोग को या किसी भी माता बहन को ठेस ना पहुंचा करके, उनका ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं हो सकता है। उनका उद्देश्य यह हो सकता है कि समाज में महिला आयोग और घर की जो श्रेष्ठ माताएं बहनें हैं वो कहीं न कहीं अपने आप में जागृत हों और ऐसे विचारों को, ऐसी परिस्थितियों को रोकने का प्रयास करें। वस्तुतः बयान तो है गलत, निंदनीय है, क्योंकि एक तराजू से सबको तौलना गलत है। सनातन में स्त्री और प्रकृति और संत महात्मा और धर्म, ये अपने आप में एक सौंदर्य का स्वरूप है, और स्त्री से ही समाज का निर्माण होता है, स्त्री से ही संसार का निर्माण होता है, मनुष्य का निर्माण होता है। तो सृजन शक्ति है, माँ है, आधार शक्ति है। ऐसे में उनके ऊपर उंगली उठाना ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। लेकिन किस विषय में यह उंगली उठाई गई, वास्तविकता उसके पीछे की क्या है, यह वो सारे लोग जान रहे हैं। अब छांगुर जैसे बाबा लोग 1500-1800 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, महिला आयोग क्यों चुप हो जाता है इस मुद्दे पर? नाना प्रकार की परिस्थितियां जो समाज में विपरीत दिशा में जा रही हैं, वहां माताओं को खुल करके बोलना चाहिए, वहां बहनों को आगे आना चाहिए, सनातन संस्कृति को बचाना चाहिए। जिस प्रकार से तमाम अभद्रताएं आज समाज में जन्म ले रही हैं, उस पर खुल करके काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको अगर आंतरिक या भावनाएं आपकी कहीं से ठेस पहुंच रही है तो उसके माइनस पॉइंट पे भी आप ध्यान दो। सदैव सनातन के सभी संवाहक, सभी साधु संत, आचार्य, कथावाचक यही शिक्षा देते हैं कि स्त्री सुरक्षा, गायों की सुरक्षा, वेदों की सुरक्षा, माताओं की सुरक्षा, ये सर्वप्रथम होनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम गुरु उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बयान निंदनीय तो है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे आप कब जाएंगे, वजह क्या थी, ऐसा क्यों बोलना पड़ा? क्या ये लोग भांग खा के तो बैठे नहीं थे? समाज में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है तभी इन लोगों ने बोला होगा ना।
उस विषय पर कब आप चिंतन करेंगे, उस विषय पर महिला जागृत कब होगी, ये सबसे ज्यादा विचारणीय तथ्य है। मैं बयान की निंदा जरूर करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसी समाज में रह करके सती सावित्री, गार्गी, गौतमा, अपाला, नाना प्रकार की ऐसी माताएं हुई जिन्होंने अपने सच्चरित्रों से इस समाज को संजोया है, जगाया है, इस धर्म को बचाया है। उन माताओं को, उनके चरित्रों को बहनें अपने जीवन में धारण करें, माताएं अपने जीवन में धारण बिल्कुल करें। मधु जी, बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास। एक रिएक्शन यहाँ पर डॉक्टर मोहित जी का लेते हैं। मोहित शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मोहित जी, अगर बात यहाँ पर महिलाओं को लेकर करें, लड़कियों को लेकर करें, जिस तरीके से साध्वी रितंभरा का बयान सामने आया उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। उन्होंने कहा कि अश्लीलता फैलाकर अगर कोई लड़की अपनी प्रतिभा को दिखा रही है, अपनी प्रतिभा को दिखाकर वो कुछ कमा रही है, क्या उसे इस तरीके से अपमानित करना ठीक है? क्या यहां पर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना ठीक है? देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने मुझे धर्म गुरु के रूप में बुलाया है, तो मैं धर्म शास्त्रों को पहले स्पष्ट कर दूं कि धर्म शब्द क्या है। द्वि धातु से धर्म शब्द बना, जिसका अर्थ है यो धारती सा धर्मा, जो धारण किया जाए धर्म। धारण करना वस्त्र नहीं है, धारण आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण का मनुष्य प्रति कहती धृति, क्षमा, दमो, स्तैम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म रक्षणम। नैतिकता, सत्यता, चोरी ना करना, धैर्य रखना, विद्या पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। यहाँ वस्त्रों से कोई संबंध नहीं है। वस्त्रों के विषय में शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानी किसे माने, विद्वान किसे माने, जिसके लंबी दाढ़ी हो, बाल हो या लाल पीले वस्त्र हो, तो शास्त्र कहते नहीं, ज्ञानी वो है जिसके पास ज्ञान हो, विद्वान वो है जिसके पास ज्ञान हो। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी ज्ञान और कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया। यहाँ वस्त्रों का कोई मतलब नहीं है। और श्री राम ने अपने समय के अनुसार वस्त्र पहने, श्री कृष्ण ने अपने समय के अनुसार वस्त्र और शस्त्र धारण किया। देखिए, यहाँ मेरा विचार ये है कि जो इस तरीके के विचार आ रहे हैं उसका मूल कारण, जैसा पंडित जी बता रहे थे कि अभी धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इसके कारण से धर्मगुरुओं ने ऐसी बातें कही हैं, तो उसका समाधान ये नहीं है कि वस्त्रों पर टिप्पणी करें या माताओं बहनों पर टिप्पणी करें। इसका समाधान ये है कि हमारे विद्यालयों में भारत सरकार को अनिवार्य कर देना चाहिए भारतीय संस्कृति का एक विषय और सेल्फ डिफेंस का एक विषय। दो विषय अगर अनिवार्य कर दिए जाए जो विद्यालयों में नहीं चल रहा है, बच्चे हमारे अनफिट हो रहे हैं। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चों का भी वेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। उनको 7-8 घंटे लगातार बैठ के एक ही आसन पे पढ़ाया जाता है। वहां सेल्फ डिफेंस का एक सब्जेक्ट अनिवार्य है, जिससे हमारी माताएं बहनें अपनी रक्षा विधर्मियों, दुष्टों से, अपराधियों से कर सकें। दूसरा जो है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में मैंने टॉप किया था, गोल्ड मेडल मुझे मिला था, इंटरमीडिएट में पढ़ता था। वैसी परीक्षाएं होनी चाहिए और वैसे एक कक्षा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान भी इसमें रोड़ा नहीं है। अगर आप कहते हैं भगवत गीता पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि कोई रोड़ा हो, मगर अगर आप भारतीय संस्कृति विषय रखकर भगवत गीता पढ़ाते हैं या अन्य वेद आदि सत्य ग्रंथ पढ़ाते हैं और उसमें अच्छी बातें जो है संस्कृत के श्लोक जैसे हमने बचपन में पढ़ा, वो जो है सुभाषितानी इत्यादि के श्लोक हैं जिनसे अच्छी संस्कृति का प्रचार होगा और सभी बालक और बालिकाओं को भगवत गीता से लेके सभी विषय, मैंने बीएड किया उसमें मैंने भगवत गीता संस्कृत विषय में पढ़ाया, 5-6 श्लोक पढ़ाए, हिंदू मुस्लिम सब बच्चों ने पढ़ा, बहुत अच्छा उत्तर भी दिया। तो इसलिए ऐसा विषय अवश्य लागू करें। हर कक्षा में नित्य प्रायः का पहली कक्षा जो है भारतीय संस्कृति को, फिर सेल्फ डिफेंस की होनी चाहिए। ऐसा जब विषय लागू हो जाएगा तो ये विषय ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। वस्त्रों पर टिप्पणी करने से कोई लाभ नहीं। वस्त्र व्यक्ति कुछ भी पहने, आंतरिक गुण मुख्य है। यदि हम भीतर से शुद्ध नहीं होंगे, भीतर से अपनी संस्कृति और वैदिक संस्कृति को नहीं समझेंगे, तक हमारा बच्चों का हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। ठीक है मधुर जी, दूसरी ओर क्या स्त्रियों की गरिमा केवल उनके पहनावे और रिश्तों से ही तय की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी का ये बयान सामने आया था, उसे सुनकर तो यही लगता है कि एक लड़की की जो गरिमा है वो उसके रिश्ते से ही तय हो पाएगी। देखिए, स्त्रियों की गरिमा सबसे पहली बात संस्कारों से ही नियुक्त होती है, और वस्त्र परिधान जो है स्त्री के आचरण को, अलंकार को सबसे ज्यादा वो पोषित भी करते हैं और परिप्रेक्षित भी करते हैं। वो सामने वही जो है आपको दिखाई भी देता है कि यह किस परिस्थिति में और किस विचार में ये पली बढ़ी हुई लड़की है जो आपके सामने संस्कारों में बैठी हुई है। आप किसी जिले के जिलाधिकारी से आप जाकर के मिलिए, वो किस परिधान में रहती है। आप किसी ऐसे जो कार्यरत हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए कार्य कर रही हैं, ऐसी माताएं बहनें किन परिधानों में रहती हैं? क्या वो राष्ट्र के लिए सुंदर नहीं है? उनकी सौंदर्यता बिल्कुल फीकी पड़ रही है क्या? ये समाज में नग्नता फैलाना ही ऐसा मतलब आपने सोच लिया है कि इसी से आपका जो है प्रमोशन होगा?
ये आप समाज में क्या परोसना चाहते हैं? आप क्या देना चाहते हैं? समाज में कौन सा संस्कार आप उपजाना चाहते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों में जो जन्मे बच्चे हों, जो जन्म लेने वाले बच्चे हों, उनके संस्कारों में क्या आएगा? हम बहुत सख्त संदेश देना चाहते हैं, उन धर्मगुरुओं से भी कहना चाहते हैं कि आप अपने मंच से इस आवाज को बुलंद करिए कि समाज में ऐसी फैली हुई रीतियां, कोई एक धर्म विशेष है, टोपी लगाने वाले तमाम ऐसे जो पंथ समुदाय के लोग हैं, उनकी महिलाएं तो ऐसी प्रवृत्तियों में नहीं सम्मिलित होती हैं, उनके यहाँ तो साज सज्जा भी नहीं दिखाई पड़ती है, वो तो पूरा ढक करके तन बदन को चलती हैं। विषय ये नहीं है कि तन आप ढक करके चलिए, विषय यह है कि पुरुषों की मानसिकता कैसी होती जा रही है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह मत बनाइए। आप संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर हैं, आप इस पूरे समाज की सबसे बड़ी सज्जा हैं, आप सनातन संस्कृति में आपका सबसे बड़ा योगदान है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के अहिल्याबाई होलकर तक आप सबके संस्कारों को, सबके विचारों को आप सुनिए। उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया? ये रील्सबाजी करके किया क्या? ये कम कपड़े पहनावे करके किया क्या? ये विषय बहुत गंभीर है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही अंधकार में ले जाने वाला विषय है। मैं चेतावनी के साथ कहता हूं कि इस विषय पर महिला आयोग को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां जहां से जन्म ले रही हैं वहां पर विराम लगाना चाहिए। संत महात्मा धर्मगुरु, चाहे वो महिला कथावाचक हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, राष्ट्र में सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए, सनातन के उत्थान के लिए शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा गया है। सनातन में जो है शास्त्रों में नग्नता लिखी गई है क्या? इस विषय पर आप लोग कब बोलेंगे? आप लोग खुल करके कब आएंगे? मुझे लगता है कि इस पर हमारे घर की बहन बेटियां हैं, भारत हमारा देश है, हमारा परिवार है, हमारा राष्ट्र है, हम इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए अगर हमें कड़े शब्द भी बोलने पड़ेंगे तो धर्मगुरु होने के नाते हम कड़े शब्दों को बोलेंगे। और यदि इससे आपको ठेस पहुंचती है तो आप अपने विचारों को, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाइए। शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के हम बिल्कुल भी चाटुकारिता नहीं कर सकते। अगर शास्त्र कह रहा है कि समाज में स्त्री की मर्यादा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता है, तो हम पूजा करते हैं, थाली में पैर धुलते हैं, उस चरणोदक का पान करते हैं हम, और उस परिस्थिति को, उस बेटी की रक्षा के लिए काम लेकिन करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि आपने कहा कि जिस तरीके से हम टोकेंगे, ठीक है, जाहिर बात है कि टोकेंगे, सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर शब्दों के चयन की भी आ जाती है। हम जिन बातों को कहने का प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हें सही शब्दों के साथ पिरोक अगर कहेंगे तो शायद इतना बवाल ना हो। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा मुंह मारना या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या आपको नहीं लगता कि ये शब्द ही गलत है? अभिषेक जी, मैंने ये आपको बात कही कि ये बयान निंदनीय है, क्योंकि भाषा शैली का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। उससे हर एक माँ बहन को, मुझे स्वयं व्यक्तिगत ठेस पहुंची है, क्योंकि हर बहन के ऊपर, हर माँ के ऊपर उंगली उठाना ये बिल्कुल भी निंदनीय है। बयान को आप सही तरीके से समाज में परोस सकते हैं, बयान आप दे सकते हैं। आप धर्मगुरु हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आपके पास आते जाते हैं। वो बहन बेटियां किस मुंह से आएंगी, क्या मुंह लेकर के आएंगी? आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मधुर जी, बिल्कुल ठीक है। अपने आप को जब आप अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं, जब आपको अपने आप को आप लोग समाज सुधारक बताते हैं, तो समाज सुधारक जो है उसे भी अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, उसे भी अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि जो समाज सुधारक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, आप खुद सोचिएगा छोटे छोटे बच्चे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सुनने में कितना अजीब लगेगा। इसे आप केवल सोच के देखिए अपने जहन में। मोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर धर्म का सही उपयोग महिलाओं को सशक्त करने में किया जाना चाहिए, ना कि उनको इस तरीके की टीका टिप्पणी करने के लिए किया जाना चाहिए? देखिए, अभी जैसा मैंने सुना बयान आपने दिया कि 14 वर्ष में विवाह की बात कही गई, तो पहली बात तो संत महात्माओं को जो भी बात कहनी चाहिए भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। बिल्कुल, हमारे भारतीय संविधान में 18 वर्ष कम से कम महिलाओं की आयु विवाह के लिए निश्चित है। अब जो भी बात, संविधान में सबको अपने अनुसार वस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता है। हम केवल धर्म गुरु हैं, हमारा काम है धर्म शास्त्रों की व्याख्या करना। हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं संयमित शैली में। अच्छे हमारी जो भाषा शैली हो वो बड़ी परिमार्जित होनी चाहिए, संस्कृत नित्य शुद्ध होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए, और हम केवल निवेदन कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। और आज का जो समय है वो देखिए, ये युग परिवर्तन का समय है, आधुनिकता का समय है, नई नई रिसर्च हो रही, नई नई खोज हो रही है, विज्ञान का युग है। अब जो नई नई खोज हो रही है, हम चाहे जितनी भी रूढ़िवादिता की बातें करें, मगर जब हम बीमार होते हैं तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं, अच्छी से अच्छी चिकित्सा लेते हैं, चाहे कोई भी धर्मगुरु हो। तो इसलिए आपको आज के समय के अनुसार चलना पड़ेगा, और धर्म कभी बदलता नहीं है, वेद कभी बदलते नहीं है, वेद शाश्वत हैं।
और वेद का जो विषय है वो मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो धर्म है वो आंतरिक है, भीतरी है। जब तक हम भीतर से नहीं शुद्ध होंगे, आप देखिए कितने ऐसे लोग थे कि जो कालनेमी टाइप के थे और जिन्होंने ऊपर से तो गिरवा वस्त्र पहना हुआ था, लंबी दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए थे, और बाद में उनको पकड़ा गया, कई रेप केस में जेल काट रहे हैं, जेलों में बंद है। तो इसलिए धर्म वहां से आप देखिए कि वस्त्र तो उन्होंने बहुत आडंबरी पहने थे, और अभी ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में चला, वहां तमाम पकड़े गए। तो भीतर का है। जब तक कोई संस्कृत के श्लोक आपको ना सुनाए, श्लोकों की व्याख्या ना करे, वेद मंत्रों की व्याख्या ना करे, उसको आचार्य ना माने, क्योंकि जो मंत्र जानता हो, मंत्र के अर्थ भी जानता हो, वही आचार्य है। जो आचरणवान हो वही आचार्य है। आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। इस प्रकार से की शिक्षाएं जब हम समाज को दे, ये धर्म गुरुओं का कार्य है। बिल्कुल 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 मोहित जी, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक आपने कि धर्म गुरुओं का यही कार्य कि सही रास्ता दिखाएं, सही शब्दों के चयन के साथ। फिलहाल मधुर जी, मोहित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन इस बीच आपको सुनवाते हैं तीनों धर्मगुरुओं के उस बयान को जिसको लेकर इस वक्त विवाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, कर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है?